अब अदर स्टेट वाले लड़का लड़की लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th का 12th का ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपका, और आपके जाति आय आवास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका ओनली फॉर रेजिडेंशियल एड्रेस सर्टिफिकेट, यानी कि आप कहाँ के प्रॉपर निवासी हैं। ओबीसी ईबीसी कैटेगरी वाले के लिए एनसीएल जरूरी है, और जनरल कैटेगरी में जैसे राजपूत हो गया, भूमिहार हो गया, ब्राह्मण हो गया, इस सब के लिए ईडब्ल्यूएस लगता है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 अप्रैल 10 अप्रैल तक में मिनिमम ना कम से कम में समय में आपका बन जाना चाहिए, ठीक। लोग जब जाति भरिएगा ना, कैटेगरी भरिएगा, जो भी जिस कैटेगरी से आते हैं वही भरिएगा, नहीं तो फिर फॉर्म रिजेक्ट होगा तो कहीं के नहीं रहेंगे। जिंदगी भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जाति है, ये सब चीज़ ना खास करके गलत नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव सभी साथियों को। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल शाम का मस्त सा नज़ारा। भाऊ बात करते हैं आपके बिहार पुलिस 19,838 यानी कि नए वाले वैकेंसी का। कल आपका 18 मार्च है और कल के दिन से ही आपके 18 अप्रैल तक यानी कि एक महीना तक बिहार पुलिस 19,838 वाले वैकेंसी का फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट ये था कि भैया डेट ऑफ बर्थ का क्या इशू है। आपको हमने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि भाई जनरल का जो है 1/8/1998 यानी कि 1 अगस्त 1998 से लेके 1 अगस्त 2007 के बीच का जो भी कैंडिडेट है वो बिहार पुलिस के जनरल से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका ओबीसी वाले हो गया 1997 से भर सकते हैं। सेम कैटेगरी वाइज आप हमारा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ सेम पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सीएसबीसी के तरफ से अब की बार 2 साल का एज लिमिट में छूट दिया गया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट को फ़ायदा मिलने वाला है अब की बार, ठीक है। 18 मार्च से आपका फॉर्म भराने वाला है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि जो 12th के कैंडिडेट हैं अब की बार यानी कि 2025 वाले, सबसे ज़्यादा ये लोग का सवाल था कि भैया क्या हम लोग फॉर्म भर पाएंगे क्या। वैसे हमने फरवरी में एग्ज़ाम दिया था और इसका रिजल्ट जो है वो मार्च के लास्ट तक में आ जाएगा या फिर अप्रैल तक में आ जाएगा। तो देखिए आप लोग को हम सिंपल भाषा में समझा देते हैं बाबू कि जो 2023 2024 यहाँ तक के कैंडिडेट जो 12th पास है, वैसे बिहार पुलिस का फॉर्म 12th बेसिस यानी कि इंटर लेवल पे ही भराता है, ठीक है। जो भी 12th के कैंडिडेट जो 2025 में अब की बार एग्जाम दिए हैं बाबू, वो आप लोग मतलब फॉर्म नहीं भर पाएंगे। रीज़न इसका सिर्फ एक ही है कि अगर आपका 12th निकल भी जाता है, आपका रिजल्ट भी आ जाता है, फिर भी आपके पास मार्कशीट नहीं होगा। और फॉर्म भरने में आप रिजल्ट तो दर्शा देंगे, लेकिन आपका मार्कशीट में जो सीरियल नंबर होता है वो कहाँ से दर्शाएंगे, तो इस वजह से आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सीएसबीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन में एक चीज़ और आया था कि अगर अप्रोच करते हैं ये 2025 में जो 12th के कैंडिडेट, इंटर के कैंडिडेट जो है, अगर ये अप्रोच करेंगे सीएसबीसी से, तो ये फिर फॉर्म भरने का डेट जो है ये इसको और आगे बढ़ा देगा, ताकि इसमें जो है ना कम से कम हमको 3 से 4 लाख 5 लाख के समथिंग में आपका ना भीड़ बढ़ जाएगा ये इस वाले वैकेंसी में 19,838 वाले वैकेंसी में। जैसा कि आपको पता है बाबू कि 21,391 वाले वैकेंसी में 17 से 18 लाख के समथिंग में फॉर्म भराया था, ठीक है। और लेना कितना है? 21,391। रिजल्ट कितना आया था? 1,05,000 यानी कि 5 गुना रिजल्ट आया था, ठीक है। उसमें काट छाँट के अभी मेरिट आना उसका बाकी है। देख लीजिएगा क्या स्थिति रहने वाला है, ठीक है। उसका भी वीडियो हमने कटअप से रिलेटेड बना दिया है, तो किसी को टेंशन नहीं लेना है। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में उसका भी मेरिट निकलने वाला है, ठीक है। तो जो भी 2025 के कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग अप्रोच कीजिएगा सीएसबीसी को, तो फिर ये डेट हो सकता है कि बढ़ा दे आपके फॉर्म भरने का, ठीक है। बाकी ऐसे आप भर नहीं सकते हैं। सबसे यहाँ मेन चीज़ ये है भाई कि फॉर्म भरने में आपका डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग देखे होंगे हमने पिछला वीडियो में जो नोटिफिकेशन पढ़ के आप लोग को सुनाया था कि जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जो भी रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, खास करके बिहार के कैंडिडेट, जो लड़की हो या फिर लड़का हो, जो बिहार के प्रॉपर निवासी हैं, उसके लिए जाति, आय, आवास, ये तीनों चीज़ नेसेसरी है, कॉमेंट्री है, ठीक है। तो ये भी आपका कब का होना चाहिए? 18 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन में आप लोग साफ साफ देखे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि हम 18 तारीख से पहले का लेंगे, 18 अप्रैल से पहले का लेंगे, ठीक है। तो जो भी जिसके पास भी 2024 में 1 मार्च के बाद का है, ठीक है। वैसे आप लोग को बता दें कि वित्तीय वर्ष जो लगता है ना, वो 1 मार्च के बाद लगता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 के बाद से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष के पास जिसका भी होगा, उसका 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका काम कर जाएगा। लेकिन आप लोग 18 अप्रैल तक भी डॉक्यूमेंट बनवाएंगे तो आप लोग का काम कर जाएगा। इसीलिए जो भी कैंडिडेट आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, खास करके बिहार के निवासी, जनरल हो गया और आपका ये ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, जो भी कैंडिडेट हैं जिस भी कैटेगरी से आते हैं, सबसे पहले आप लोग को 18 अप्रैल तक में जाति, आय, आवास,
आपका क्लियर होना चाहिए। और जिसका भी एनसीएल, जैसे आप लोग को पता है कि ओबीसी ईबीसी कैटेगरी वाले के लिए एनसीएल ज़रूरी है, और जनरल कैटेगरी में जैसे राजपूत हो गया, भूमिहार हो गया, ब्राह्मण हो गया, इस सब के लिए ईडब्ल्यूएस लगता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कोटा। तो ईडब्ल्यूएस को अलग से बनवाना पड़ेगा, ये भी आपके 18 अप्रैल तक का होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि फॉर्म भराने की अंतिम तिथि जो है ये 18 अप्रैल है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ना कि ये 31 मार्च तक में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 अप्रैल 10 अप्रैल तक में मिनिमम ना कम से कम में समय में आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी से आप लोग डॉक्यूमेंट में लग जाइए, और जिसका भी पहले से बना हुआ है एडब्ल्यूएस एनसीएल या फिर जाति आय आवास कोई भी बना हुआ है, तो फॉर्म भरना कल से आप लोग शुरू कीजिएगा। मैट्रिक का आपका मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट जो भी होता है, मूल प्रमाण पत्र, ये आपका लगेगा। इंटर का आपका लगेगा। आधार कार्ड में आपके नाम में किसी तरह का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये नाम में या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ध्यान रहे कि आपका जो भी नाम है उसी नाम से आपको सिग्नेचर भी करना है। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोग जब जाति भरिएगा ना, कैटेगरी भरिएगा, जो भी जिस कैटेगरी से आते हैं वही भरिएगा, नहीं तो फिर फॉर्म रिजेक्ट होगा तो कहीं के नहीं रहेंगे। ज़िंदगी भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। बिकॉज ये आरपीएफ नहीं या फिर रेलवे वाले नहीं है कि आप फॉर्म भरेंगे, अगर एग्ज़ाम में बैठे या फिर नहीं निकला तो पैसा आपको रिटर्न कर देगा। बिहार पुलिस में वैसा सिस्टम नहीं है भाई। इसमें है कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे, कुछ भी हुआ रीज़न, आपको पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा। और इसके फॉर्म भरने का पैसा जो है ना वो काफ़ी हाई फाई है, ठीक है। 675 रुपया इसका लग रहा है जनरल वाले का, और ख़ास करके ओबीसी वैसे वाले का। तो ये सब चीज़ ध्यान में आप लोग माइंड में सेट करके फॉर्म भरिएगा। थोड़ा सा लेट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म आप लोग प्रॉपर भरिएगा। आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जाति है, ये सब चीज़ ना खास करके गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और कल से फॉर्म भरने के बाद आप लोग पढ़ने पे फोकस कीजिएगा। बिकॉज भाई इसका एग्ज़ाम जो है ना जून से जुलाई तक में होना 100% श्योर है। रीज़न ये है ना, इसके बाद भी अभी बहुत सारा वैकेंसी, आपकी चालक का वैकेंसी है, उसके बाद फॉरेस्टर का है, फिर एक्साइज का है, उसके बाद आपका ये फायरमैन का है, बहुत सारे वैकेंसी अभी है, दरोगा वाला है, बहुत सारा वैकेंसी अभी बाकी है। तो अभी से आप लोग तैयारी कीजिए। जो भी 21,391 वाले में दोस्त छठे हो ना, अब की बार मौका नहीं हारना, ठीक है। बिकॉज मौका चूके तो भाई फिर छूट गए। बिकॉज इतना बड़ा वैकेंसी ना भाई, इसके बाद हमें नहीं लगता कि दोबारा आएगा, ठीक है। इसीलिए जी जान लगा देना जो 21,391 वाले में छठे हो। और दोस्त, कोई कितना भी अपना हो ना, पहले अपना देखता है, कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ ना माइंड में आप लोग सेट कर लेना, ठीक है। हम बार बार यही बात बताते हैं, तो इसीलिए फॉर्म भरो और कल से तैयारी में लग जाओ। मेरे पास में बिहार पुलिस का 21,391 में भी, 8415 में, एक्साइज वाले में, 689 में, हर एक में हमने वो पीडीएफ दिया था। और फिर से अब की बार न्यू पीडीएफ अपडेट होकर जो 21,391 वाले में एग्जाम हुआ है ना, टोटल एग्जाम का जो पैटर्न वाइज क्वेश्चन है सिलेबस के अनुसार, अभी देख रहे हैं कि आपका बिहार पुलिस की तरफ से सीएसबीसी की तरफ से सिलेबस का भी नोटिफिकेशन आ गया। आज हमने ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया था। तो जो भी टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जुड़िए, डेली क्लास चलता है वहाँ पे टेलीग्राम पे, आपके बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है वहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, और जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं वहाँ से हमारे व्हाट्सअप मैसेज नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी गाइडलाइंस चाहिए दोस्तों, एक बार याद कर लेना, ठीक है। आपको सटीक और 100% जानकारी देंगे। आप देखिएगा मेरा वीडियो किसी भी इंस्टाग्राम से जो भी आए हमारे यूट्यूब पे, देखिएगा हम वीडियो बनाए थे कभी, उस पर 30-40 हज़ार के समथिंग में सिर्फ लाइक गया है, व्यूज़ पता नहीं 4 लाख 5 लाख के समथिंग में है। देखिएगा, हमने बताया था कि मार्च अप्रैल के समथिंग में ना वैकेंसी आएगा 20,000 के समथिंग में। और अगर आपको यकीन ना हो ना तो वीडियो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, देख लीजिएगा। और आया 19,838 का वैकेंसी आया, ठीक है। अब अदर स्टेट वाले लड़का लड़की लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप लोग को बता देते हैं कि आपका 10th का 12th का ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपका। और आपके जाति आय आवास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका ओनली फॉर रेजिडेंशियल एड्रेस सर्टिफिकेट, यानी कि आप कहाँ के प्रॉपर निवासी हैं, जिसको हम लोग अपने निवास प्रमाण पत्र अपने बिहार में बोलते हैं ना, ऐसे ही आपका रेजिडेंशियल एड्रेस सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, आपका वो चीज़ लगेगा, ठीक है। तो आप लोग जनरल से फाइट करेंगे बिहार में, जो ये 19,838 का वैकेंसी है, इसमें आपको जनरल से फाइट करना है, ठीक है। तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे कोई भी नहीं लगेगा, ठीक। आपको ओनली फॉर निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंशियल एड्रेस सर्टिफिकेट और जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है आपका वो होना चाहिए, ठीक है। बाकी आधार कार्ड में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब चीज़ है। फॉर्म भरिए और गर्दा छोड़ाइए। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ना भाई
इतना जान लीजिए कि वीडियो लेट बनेगा या कोई अपडेट थोड़ा सा हो सकता है आपको लेट मिले, लेकिन इतना जान लीजिए कि भाई सटीक और सबसे ऑथेंटिक जानकारी आप लोग को हम देंगे, ठीक है। तो किसी को घबराना नहीं है, कल से फॉर्म भरिए आप लोग और कल से ही आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिए। कहीं पे भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है, 9234976775। इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको सारी वहाँ पे हेल्प किया जाएगा। और टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ से क्विज लगाइए, जिसको भी PDF लेना है मैसेज कीजिए, मिल जाएगा आप लोग को। और भी कोई दिक्कत होता है तो कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फिलहाल फॉर्म भरिए और मेहनत कीजिए, आपकी बार एग्ज़ाम निकालना है 10।